माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर महेश शर्मा जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म कल्चर इंडिपेंडेंट चार्ज, माननीय विधायक श्री तेजपाल सिंह जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट के सदस्य, मैडम विमला माथम जी, एक्स एमएलए, श्री विजय भाटी जी, जिला अध्यक्ष भाजपा गौतम बुद्ध नगर, श्री जनार्दन जी, एडिशनल सीईओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, श्री अमरीश श्रीवास्तव जी, एडीएम, सुनीति जी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस आरए, घनश्याम जी, एडीएम जी, प्रकाश शाह जी, चेयरमैन बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सुदीप सरकार, सीईओ आईएमएल, members of the Committee of Administration of EPCH, District Administration, Press and Media, भाइयों एवं बहनों, फॉरेन डेलीगेट्स एवं स्कूल के प्यारे बच्चों, आज आज़ादी के 70 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को यहाँ एक्सपो मार्ट में स्वागत करते हुए जिस हर्ष एवं उल्लास का रोमांच मुझे हो रहा है, उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए मेरे पास उपयुक्त शब्द नहीं है। मैं सर्वप्रथम माननीय पर्यटन मंत्री जी का स्वागत एवं आभार करता हूं, जो अपने व्यस्ततम समय में से हमारे निमंत्रण पर आज हमारे बीच पधारे हैं। मैं अपने माननीय विधायक श्री तेज सिंह जी का भी आभारी हूं, जो हमेशा हमारे ग्रेटर नोएडा की प्रगति के बारे में चिंतित रहते हैं एवं सहयोग देते हैं। मैं उन सभी महानुभावों का जो हमारे साथ मंच पर आसीन हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। आज यहाँ एक्सपो मार्ट में राष्ट्र ध्वजारोहण किया गया है, जिसकी प्रेरणा ग्रेटर नोएडा में तेज़ी से हो रही उन्नति से हमें मिली है। माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी के प्रयासों के फलस्वरूप आने वाले कुछ महीनों में ही यह मेट्रो पहुँचेगी और जेवर एयरपोर्ट का कार्य भी उसके साथ ही शुरू हो जाएगा। यहाँ होने वाली इन सब गतिविधियों के मद्देनज़र यह राष्ट्रीय ध्वज ग्रेटर नोएडा के इस एक्सपो मार्ट में आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के लिए हमारी राष्ट्रीयता का ठोस प्रतीक होगा। हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया है, लेकिन हमारी आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान दिए हैं। हमें इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, श्री रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस को याद करना होगा एवं उन्हें श्रद्धांजलि देनी होगी, क्योंकि आज हमारी आज़ादी उनके बलिदान का फल है। इसके साथ ही हमारे महापुरुष डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं वीर सावरकर ने भी हमारे राष्ट्र निर्माण में विशेष भूमिका निभाई है। हम उन्हें आज पुनः नमन करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले न केवल ग्रेटर नोएडा के निवासी हैं, बल्कि 17 देशों से एवं 18 भारत के राज्यों से व्यावसायिक नागरिक जो कि इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में भाग ले रहे हैं, वो भी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। आज का ये मंच इसलिए बहुत उपयुक्त रहेगा कि मैं इस मंच के जरिए अपने सांसद एवं अपने प्रिय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा के नेतृत्व में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय एवं हमारे संसदीय क्षेत्र में की गई उपलब्धियों को बताना चाहूँगा। डॉक्टर महेश शर्मा के अथक प्रयासों से अयोध्या में रामायण संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है। केंद्र सरकार इसके लिए 154 करोड़ रुपए आवंटित कर चुका है। पिछले 3 वर्षों में भारत की टूरिज्म सेक्टर रैंकिंग में 25 स्थान ऊपर आ गई है। आज़ाद भारत में पहली बार संपूर्ण देश की रैंकिंग में ऐसा सुधार हुआ है। सरकार द्वारा टूरिज्म कॉरिडोर के निर्माण में 4,800 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसमें बौद्ध सर्किट, जिसमें अक्षरधाम, बॉटनिकल गार्डन, ग्रेटर नोएडा और मथुरा तक कंप्लीट क्षेत्र का पूर्ण विकास आपके जरिए यहाँ पर एक्सपो मार्ट स्वाभाविक है कि उसके अंतर्गत आता है, क्योंकि सबके विकास में ही हमारा विकास है। कृष्णा सर्किट जैसी योजनाएं भी उसमें शामिल हैं और मथुरा और उसके वृंदावन के आसपास के क्षेत्र में भी बहुत भारी विकास किया जा रहा है।
डॉक्टर महेश शर्मा के नेतृत्व में, खास तौर पे क्योंकि ये डॉक्टर हैं और ये समझते हैं कि किन किन क्षेत्रों में विकास हो सकता है। भारत में मेडिकल टूरिज्म में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। मेडिकल टूरिज्म में पर्यटकों की संख्या में वर्ष 2016 में 50% वृद्धि दर्ज की गई। इसके जरिए भारत में पूंजी और निवेश के नए आयाम सिद्ध होने वाले हैं। इसके साथ ही डॉक्टर साहब के संसदीय क्षेत्र में भी बहुत उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भारत सरकार द्वारा मंजूरी आपके एविएशन मिनिस्टर रहते ही की गई। मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। नीम का गांव को आदर्श गांव घोषित किया गया। ग्राम नीम का के छात्रों का कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षित कराया गया। और मैं पुनः डॉक्टर साहब को ये बात विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग EPCH और IML के मार्फत भी ऐसे क्षेत्रों में आपको सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नोएडा से मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट का उद्घाटन नोएडा से किया गया। इस महत्वपूर्ण योजना पर निर्माण तीव्र गति से जारी है और इसके चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा के क्षेत्र में हम लोगों को बहुत ही सुगम रास्ते उपलब्ध होंगे। और एक खास तौर पर जो इनके डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर की उपलब्धि है कि राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान संस्कृति मंत्रालय के लिए ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट के पास में ही यमुना एक्सप्रेस के बगल में 25 एकड़ की ज़मीन का अधिग्रहण करके उसका निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 175 करोड़ रुपए होगी। संसद में नोएडा में DND टोल फ्री को फ्री करने का मुद्दा उठाने के लिए भी डॉक्टर साहब ने प्रयास किए और उसको कराया भी। इन सबसे ऊपर जो खास बात हमारे डॉक्टर साहब की है वो ये है कि डॉक्टर साहब अपनी व्यस्तता के बावजूद भी हम सब से हमेशा जुड़े रहते हैं और हम सब के लिए उपलब्ध हैं। इंडिया एक्सपो मार्ट अपने प्रयासों से ग्रेटर नोएडा की USP बनाने में पूरी तरह कटिबद्ध है। इस वर्ष हम ग्रेटर नोएडा में विश्व विख्यात ऑटो एक्सपो, मोटर शो, इलेक्ट्रामा, रिन्यूएबल एनर्जी और इसके अलावा बहुत सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को लेकर आने वाले हैं, जिससे यहाँ पर तरह तरह के रोज़गार और तरह तरह की अलग से फैसिलिटीज़ पहुँचेंगी। इसके चलते हम लोग ग्रेटर नोएडा की USP विश्व में सब जगह इसकी पहचान बनाने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। इसके अतिरिक्त IML द्वारा CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी के जरिए हम एजुकेशन, सैनिटेशन जैसे क्षेत्रों में समाज में सहभागिता का कार्य कर रहे हैं। आपने यहाँ भी छोटे बच्चों को देखा होगा और यहाँ एक मोबाइल एजुकेशन वैन देख रहे होंगे। ये सब वैन हमारे द्वारा सेक्टर 9 और दूसरे क्षेत्रों में यहाँ पर चलाई जा रही हैं, जिसमें हम बच्चों को और उसके अतिरिक्त सैनिटेशन के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। एक्सपो मार्ट के जरिए हम प्रदेश के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को भी बढ़ा रहे हैं और नए रोजगार के अवसर यहाँ पर प्रदेश में प्रदान कर रहे हैं। आज के ध्वजारोहण के साथ ग्रेटर नोएडा के प्रति जिम्मेवारी और बढ़ गई है और हम पहले से ज़्यादा कमिटेड हैं। IML भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस हर मिशन में विश्वास रखती है जिससे हमारी समाज के प्रति सहभागिता बढ़े। सबका साथ, सबका विकास ही हमारा ध्येय है और पर्यावरण जिसके लिए प्रधानमंत्री जी खास तौर पर बहुत कंसर्न है, उसके चलते हमने अभी 11 अगस्त 3 दिन पहले ही 2 मेगावाट सोलर रूफटॉप का अभी उद्घाटन किया है, जो कि नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा सोलर रूफटॉप का अपने आप में एक प्लांट यहाँ लगाया गया है। आज लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उपयुक्त कहा कि स्वतंत्रता पूर्व भारत छोड़ो का नारा ठीक था और आज के संदर्भ में हम सभी को भारत जोड़ो की आवश्यकता है ताकि हम नव भारत का निर्माण कर सकें और न्यू इंडिया का फॉर्मेशन कर सकें। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा GST, वन नेशन वन टैक्स भी आज वास्तविकता में बदल गया है। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था में सुधार के साथ एक नए विश्वास का माहौल जगा है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में हम पुनः IML के जरिए अपने सभी प्रयासों से पूर्ण सहयोग देंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ आने वाले सभी मेहमानों को यहाँ आने का धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अपनी दूरदर्शिता, अपने लगन और समर्पण से IEML को और EPCH को नई नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले श्री राकेश कुमार जी का हम धन्यवाद करते हैं उनके स्वागत भाषण के लिए। और अब निवेदन करते हैं
ग्रेटर नोएडा के विधायक श्री तेजपाल सिंह जी से कि वे इस अवसर पर कुछ शब्द कहें।